नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल के और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेटिंग ऑफ गिवन ऑन द नेम प्लेट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंडिकेट्स दी। देखो किसी भी ट्रांसफार्मर में जो नेम प्लेट होता है उसमें उस ट्रांसफार्मर का रेटिंग लिखा हुआ होता है। तो देखो किसी भी ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो ये चार ऑप्शन में से किसके मुताबिक डिसाइड करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका रेटिंग इतना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखो, पहला ऑप्शन है जो एक ट्रांसफार्मर सप्लाई मैन से जितना ट्रू पावर ऑब्जर्व करता है लेता है उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना होना चाहिए। या फिर जो ट्रांसफार्मर होता है वो सप्लाई मैन से जितना अपरेंट पावर लेता है उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है। या फिर जो ट्रांसफार्मर होता है वो जितना अपरेंट पावर सप्लाई करता है उसके मुताबिक। या फिर जो ट्रांसफार्मर होता है वो जितना ट्रू पावर सप्लाई करता है उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है जो ट्रांसफार्मर होता है उसका रेटिंग कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा किसी भी ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो ट्रांसफार्मर जितना अपरेंट पावर सप्लाई करता है उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है उसका रेटिंग कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। जो अपरेंट पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर भी हो सकता है या फिर किलो वोल्ट एम्पियर केवीए भी हो सकता है। देखो जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो नॉर्मली 3 टाइप का होता है। एक होता है ट्रू पावर या फिर एक्टिव पावर, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर, तीसरा होता है अपरेंट पावर। जो अपरेंट पावर होता है यह होता है हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग जिसका यूनिट होता है केवीए किलो वोल्ट एम्पियर। इसी में ही हम डिसाइड करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका रेटिंग कितना होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ट्रिकल चार्जिंग ऑफ द बैटरी इज डन। देखो किसी भी बैटरी में हम ट्रिकल चार्जिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मेंटेन करना होता है करंट, बैटरी में करंट को मेंटेन करना होता है, या फिर जो पावर स्टोरेज कैपेसिटी होता है उसको इंक्रीज करना होता है बैटरी का, या फिर हमें प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करना होता है, या फिर बैटरी को हमें फ्रेश और फुल चार्ज रखना होता है, इसलिए हम ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। तो इसका आंसर होगा किसी भी बैटरी को हम ट्रिकल चार्जिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बैटरी को फ्रेश रखना होता है और फुल्ली चार्ज कंडीशन में रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, देखो मान लो ये एक बैटरी है जो बैटरी को हम इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं। देखो जो इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है वो हमेशा यूज नहीं होता है, उसको कॉन्स्टेंट में रखा जाता है। जब इमरजेंसी जरूरत होगा तो अब हम उसको यूज करेंगे, वरना हम उसको क्या करते हैं ना रेडी पोजीशन में रखते हैं। तो अगर हम किसी बैटरी को रेडी पोजीशन में रखेंगे तो उसमें क्या होता है ना कुछ लॉसेस होता रहता है, और इस लॉस को रिचार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं स्लोली चार्जिंग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। तो जो ट्रिकल चार्जिंग होता है जितना क्या होता है जितना सेल्फ डिस्चार्ज होता है, मीन्स वो किसी को करंट नहीं देता है, सिर्फ उसको ऑन रहने के लिए जितना चार्ज लॉस होता है उसको भरपाई करने के लिए जो चार्ज किया जाता है उसको हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं, जिससे वो बैटरी फ्रेश रहता है और फुल चार्ज कंडीशन में हमेशा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्शन बैंड्स एंड वैलेंसी बैंड्स ओवरलैप इन डैश। देखो एक होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंसी बैंड। ये दोनों बैंड कौन सी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनमें से किस में दोनों ओवरलैप पोजीशन में रहते हैं। तो इसका आंसर होगा जो कंडक्टर होता है उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड दोनों आपस में ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो एक होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, तीसरा होता है कंडक्टर। जो इंसुलेटर होता है उसमें देखो ये होता है वैलेंसी बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में बहुत सारा गैप है। और जो सेमीकंडक्टर है उसमें थोड़ा कम गैप है, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा कम एयर गैप है। लेकिन जो हमारा कंडक्टर होता है दोनों उसमें देखो वैलेंसी बैंड और हमारा कंडक्शन बैंड दोनों आपस में ओवरलैप ईच अदर हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कंडक्टर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन विल एक्ट एज ए और एन। देखो जो रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन होता है वो एक एम्पलीफायर जैसा काम करता है, या फिर एटेन्यूएटर जैसा काम करता है, या फिर ओपन स्विच जैसा काम करता है, या फिर क्लोज स्विच जैसा काम करता है। तो इसका आंसर होगा जब एक पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड में होता है तब वो एक ओपन स्विच जैसा काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओपन स्विच मीन्स कि जो स्विच ऑफ पोजिशन में रहता है,
जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक वैसे ही काम करता है जैसे पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड में होता है। तो देखो कैसे होता है, मान लो ये हमारा एक डायोड है, एक पीएन जंक्शन है, ठीक से देखो ये हमारा एक पीएन जंक्शन है। इसमें क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव है, ठीक से देखो जो डायोड होता है, मान लो ये हमारा एक डायोड है, ये डायोड है, ये होता है पॉजिटिव साइड और ये होता है नेगेटिव साइड। अगर इस पॉजिटिव साइड बैटरी के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव साइड बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्शन होता है, इसको हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। और अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन होगा और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्शन होगा, इसको रिवर्स बायस कहते हैं। ये जो रिवर्स बायस हुआ है, देखो इस कंडीशन में रिवर्स बायस हुआ है, सॉरी ये जो कंडीशन हुआ है ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और ये रिवर्स बायसिंग के लिए, ठीक से देखो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के साथ कनेक्शन हुआ है और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्शन हुआ है, जिससे ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो रहा है, लाइट एमिट मीन्स नहीं जल रहा है। ये फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में है, मीन्स ये ऑन पोजिशन में है, इसलिए करंट ये जो बल्ब जल रहा है। लेकिन ये रिवर्स बायस्ड मीन ओपन स्विच जैसा काम कर रहा है, ऑफ स्विच जैसा काम कर रहा है, इसलिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। देखो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें ये चार में से कौन सा टाइप ऑफ गैस को हम फिल करते हैं। ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल किया जाता है, या फिर हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा जो नाइट्रोजन गैस होता है, ऑप्शन नंबर डी। जो नाइट्रोजन गैस होता है इसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये वाला इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके अंदर ये जब ये फिलामेंट है और ये हमारा बल्ब है, उसके अंदर जो गैस होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। और एक बात याद रखो, नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हम आर्गन गैस का यूज करते हैं, लेकिन ऑप्शन में आर्गन गैस नहीं है। अगर ऑप्शन में आर्गन गैस नहीं होगा तो उसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 2 इनपुट गेट gives high output only when both the inputs are low for all other conditions the output remains low identify the gate। देखो इनमें इधर देखो चार टाइप ऑफ गेट है, एक है नॉर गेट, दूसरा और गेट, तीसरा नॉट गेट, चौथा एक्स और गेट, या जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। इनमें से कौन सा गेट में अगर हम दोनों बोथ इनपुट क्या करेंगे, लो वैल्यू देंगे। देखो एक बात याद रखो, जो लो वैल्यू होता है उसको हम 0 कहते हैं और जो हाई वैल्यू होता है उसको हम 1 कहते हैं लॉजिकल गेट में। अगर हम दोनों वैल्यू इनपुट क्या करेंगे, लो वैल्यू इनपुट देंगे और हमें आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट हाई मिलता है, मीन्स 1 मिलता है। मीन्स अगर हम कौन सा गेट में दोनों इनपुट में 0 0 देंगे, लो देंगे, और आउटपुट जो होता है वो हाई मिलता है, मीन्स 1 मिलता है, ये कौन सा गेट होता है। तो इसका आंसर होगा जो नॉर गेट होता है, ऑप्शन नंबर ए। जो नॉर गेट होता है उसमें हम दोनों इनपुट को लो वैल्यू मीन्स दोनों इनपुट 0 देते हैं। देखो ये वाला फिगर देखो, ये इनपुट ए, ये इनपुट बी, अगर ए को भी 0 देंगे, बी को भी 0 देंगे तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। तो ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ आपको ये गेट भी याद रखना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नॉर गेट, ये है नॉर गेट का सिंबल। उसके साथ आपको एंड गेट, ये देखो एंड गेट का सिंबल, इसको भी आपको याद रखना होगा। एंड गेट के साथ अगर एक बबुल लगता है तो उसको नॉट गेट कहते हैं। ये है और गेट, इसके साथ अगर एक बबुल लगेगा तो इसको नॉर गेट कहेंगे। ये एक्सक्लूसिव और गेट, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये आपको सारे के सारे गेट आपको याद रखना होगा। और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग। देखो इनमें से कौन सा मीटर के थ्रू हम इल्यूमिनेशन को मेजर करते हैं, मल्टीमीटर के थ्रू, या फिर लीक डिटेक्टर के थ्रू, या फिर लॉक्स मीटर के थ्रू, या फिर एमीटर के थ्रू। तो इसका आंसर होगा इल्यूमिनेशन को मेजर करने के लिए हम लॉक्स मीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इल्यूमिनेशन क्या होता है, ये लॉक्स मीटर क्या मेजर करता है। देखो मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ से क्या होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइट जा रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितना लाइट गिरता है उसको ही क्या कहते हैं, इसको ही मेजर करता है हमारा लॉक्स मीटर, इसको ही क्या कहते हैं, लॉक्स मीटर, और ये इल्यूमिनेशन को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज्ड इन रेलवे ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रेलवे ट्रैक्शन होता है उसमें हम कौन सा टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, MOCB मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, या फिर VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, या फिर ABCB एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, या फिर SFC सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। तो इसका आंसर होगा जो रेलवे ट्रैक्शन होता है उधर हमें
एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये जो रेलवे ट्रैक्शन होता है इसमें जो सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं वो होता है एयर ब्रेक, क्योंकि जो एयर ब्रेक होता है इसमें कोई भी ऑयल का जरूरत नहीं होता है। अगर ऑयल का हम यूज करेंगे सर्किट ब्रेकर में तो उसको कुछ टाइम के बाद मीन्स 6 मंथ या फिर 1 ईयर के बाद हमें उसको रिप्लेस करना होता है। लेकिन जो एयर ब्रेक होता है इसमें कोई भी ऑयल का यूज नहीं किया जाता है, जिससे इसको रिप्लेसमेंट जैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइवेलेंट एलिमेंट। देखो इनमें से कौन सा एलिमेंट को हम ट्राइवेलेंट कहेंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बोरॉन भी हमारा ट्राइवेलेंट है, एल्यूमिनियम भी है और इंडियम भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो ये तीनों बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम ये हमारा सारे के सारे ट्राइवेलेंट एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ट्राइवेलेंट क्या होता है और पेंटावेलेंट क्या होता है। देखो जिस एटम जितना सारे एटम होते हैं सभी के आउटर मोस्ट सबसे बाहर मान लो ये हमारा एटम है, इसका सबसे बाहर में ये सेल है। इस बाहर में जो सबसे बाहर में जो सेल होता है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं वो ट्राइवेलेंट होगा या फिर हमारा पेंटावेलेंट होगा। अगर उसके बाहर में जो सेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम पेंटावेलेंट कहेंगे। देखो ये जो सेल है ये होता है हमारा एंटीमोनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस जैसे सेल में, उसमें बाहर में कितना सेल है 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए एंटीमोनी, आर्सेनिक और फॉस्फोरस ये तीनों को हम क्या कहेंगे, पेंटावेलेंट कहेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाला सेल है देखो ये जो सेल है इसका जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, इसलिए इसको क्या कहेंगे ट्राइवेलेंट। ये किसका है, बोरॉन का है, एल्यूमिनियम का है, गैलियम का है, इंडियम का है। इसीलिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम ये सब हमारे क्या होते हैं ट्राइवेलेंट एलिमेंट, क्योंकि इस एलिमेंट ये जो एलिमेंट है इनका जो एटम होता है उसका आउटर मोस्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं ट्राइवेलेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी। देखो किसी भी ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो प्राइमरी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी से कम होता है या फिर प्राइमरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, या फिर प्राइमरी वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर दोनों बराबर प्राइमरी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा चाहे वो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी जितना होता है सेकेंडरी वोल्टेज में भी फ्रीक्वेंसी उतना ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है नॉर्मली ट्रांसफार्मर 2 ही टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप ये वाला और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है, अगर हम प्राइमरी में 5 वोल्ट इनपुट देंगे तो आउट सेकेंडरी में हमें 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट मिलता है, क्योंकि यह वोल्टेज को अप करता है, इसलिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो स्टेप डाउन होता है अगर हम इसको 5 वोल्ट देंगे इनपुट तो आउटपुट हमें 5 वोल्ट से कम वोल्ट मिलता है, मीन्स डाउन होता है, इसलिए इसको हम स्टेप डाउन कहते हैं। तो ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसमें सिर्फ वोल्टेज का अप होता है या फिर डाउन होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसीलिए प्राइमरी वाइंडिंग में जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसका फ्रीक्वेंसी जितना होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो सप्लाई वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज होता है उसमें भी फ्रीक्वेंसी उतना ही रहता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।